हेलो गाइस। तो आप इसे देख पा रहे होंगे और आज हम लोग इसी को भरने के लिए समझने वाले हैं, जो हम लोग इसे लॉगबुक बोलते हैं। तो आप लोगों का सामने ही इसे मैं खोलता हूँ, जो कि ये लॉगबुक तो मैंने ऑलरेडी भरा हुआ हो। तो आप लोग देखिए कि इसे भरना कैसे होता है। पहले आप जिस शिफ्ट बाय शिफ्ट लिखिए, डे शिफ्ट है, नाइट शिफ्ट है, डे शिफ्ट है, नाइट शिफ्ट है, इस तरह से हम लोग शिफ्ट को लिखते हैं। दूसरा चीज़ इसमें डेट लिखते हैं, किस डेट में, जैसे मान लीजिए एक एक 2025 का है, तो ये 2025 का है। मतलब ये पुराना नोटबुक है, इसमें उतना गौर नहीं करने का। जो मेरा गाड़ी इस तरह से चला हुआ है, आप लोग देख पा रहे होंगे। ये स्टार्ट रीडिंग है, ये क्लोज रीडिंग है, और आप ये लिखना है इसमें आप किस साइड में काम किए हो। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, उतना लिखने के बाद आपको यहाँ सिग्नेचर करवा लेना है। अपना सुपरवाइजर हो चाहे इंचार्ज हो, जिससे भी हो, ये सिग्नेचर ज़रूर करवाना है। और दूसरी चीज़, इसमें डीजल भी आप लिख सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो, आप लोग का मैटर है वो कि आप लोग लिखना है कि नहीं लिखना है। और दूसरा चीज़, यहाँ आप घंटा को भी दर्शा सकते हैं, जो मेरा मशीन कितने देर तक चली है, किस डेट में चली है, उसको भी आप यहाँ दर्शा सकते हो। तो हम लोग का कंपनी में इसको, ये कॉलम को, दोनों को, तो हम लोग इसको नहीं करते हैं। तो चलिए, आप लोग को अगर ये बुक है तब तो ठीक है कि वैसे लिखना है। अगर ये नहीं रहा तो क्या करना है हम लोग को? तो उसके लिए हम लोग को सीधी सी बात है, कहीं से भी कोई भी मार्केट से इस तरह, तो आप लोगों को सबसे पहले इस तरह का एक नोटबुक लेना पड़ेगा, जो कि मार्केट में आसानी से ये मिल जाता है। और फिर इसमें क्या क्या हम लोग को करना पड़ता है, क्या क्या लिखना पड़ता है, थोड़ा आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले तो हम लोग को यहाँ लिखना होता है शिफ्ट, ठीक है। उसके बाद लिखना होता है डेट, ठीक। उसके बाद लिखना होता है एरिया। उसके बाद स्टार्ट रीडिंग, स्टार्ट रीडिंग, रीडिंग। उसके बाद लिखना है क्लोज रीडिंग, ये लो क्लोज रीडिंग, ठीक। और इसी में आपको डीजल भी लिखना है। इसमें लिखना है ऑपरेट आवर्स, ऑपरेट आवर्स, ठीक है। और सबसे लास्ट काम सिग्नेचर का हो गया। सिग्नेचर हो गया। तो हमें क्या क्या लिखना है, ये चीज़ थोड़ा ध्यान दीजिए। शिफ्ट, उसके बाद डेट, फिर एरिया, फिर स्टार्ट रीडिंग, क्लोज रीडिंग, डीजल, ऑपरेट आवर्स और सिग्नेचर। इतना चीज़ होने के बाद आप लोग का टेंशन, आप लोग मुक्त हो जाइएगा। तो अब थोड़ा सा मैं उदाहरण के लिए बोल देता हूँ कि जैसे आप डे शिफ्ट में काम करते हैं तो यहाँ आपको डे लिखना है, नाइट में काम कर रहे हैं तो नाइट लिखना है, ठीक है। डेट आपका आज जैसे हो गया, मान लीजिए 23/8 है, और एरिया मेरा आरएमसी है, ठीक है। स्टार्ट रीडिंग, जब मैं गाड़ी चढ़ा, मतलब जो 22 को जब मैंने छोड़ा और 23 को जब मैं सुबह गाड़ी पे गया, तो जो रीडिंग था मान लीजिए मेरा 100 घंटा था। दूसरा, एक क्लोज रीडिंग, जब आप शाम को उतरिएगा, जैसे मान लीजिए शाम को आप 8 बजे उतर रहे हो, तो मेरा गाड़ी का रीडिंग हुआ 108, ठीक है। डीजल मेरे को कितना मिला ना, 50 लीटर मिला है। अब अगर आपको लिखना है तो आप लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो। इसमें लिखा हुआ है कि ऑपरेट आवर्स, यानी कि आप कितने देर मशीन को चलाए हो। या तो हमको करना क्या होता है ना, 108 जो अपना क्लोज रीडिंग है, उससे हमको स्टार्ट रीडिंग को माइनस कर देना है। तो कितना हो गया ना, 8 आवर्स, ठीक है। उसके बाद हमें डायरेक्ट सिग्नेचर करवा लीजिए, ठीक है। इतना कुछ आपको करना ही करना है। और ये जेसीबी मशीन में हो रहा है, जेसीबी मशीन का है। अब थोड़ा सा हम लोग टीएम में जाते हैं कि टीएम में क्या क्या हम लोग को लिखना पड़ता है या समझना पड़ता है, ठीक है।
तो टीएम में भी सबसे पहले आपको लिखना होता है टाइम, यहाँ से लिख देते हैं टीएम का। ठीक है, ये अपना जो टीएम या फिर मिलर उसका मैं बात कर रहा हूँ। तो उसमें सबसे पहले हमको लिखना पड़ता है टाइम, फिर डेट, ठीक है, फिर एरिया, किलोमीटर स्टार्ट, किलोमीटर क्लोज, ठीक है। और अब इधर एक थोड़ा इतना होने के बाद आपको इधर थोड़ा सा कॉलम चेंज करना पड़ेगा, वो दूसरे इंजन के लिए जो होती है हंडी, आपको ये लिखना है। इसमें हम सीधे से छोटा छोटा में कर देते हैं, पहले हंडी ऑन, हंडी ऑफ, ठीक है। और दूसरा चीज आपका डीजल आ गया अब यहाँ। उसके बाद हंडी का अगर आपको घंटा भी लिख सकते हैं तो ठीक ही है, लेकिन उतना जगह रहता नहीं है, तो घंटा को हम लोग अभी छोड़ देते हैं। डायरेक्ट ऑन ऑफ करके आपको निकाल देना है, या फिर लिख भी सकते हो, लिख ही देता हूँ। ऑपरेटर्स, ऑपरेटर, ठीक है। उसके बाद कर लेना सिग्नेचर, ठीक। इतना कुछ आपको करना है टीएम मिलर में। पहले आप जो भी डेट है, मान लीजिए मेरे को सुबह 9 बजे लोड मिल गया एएम में, एएम कर दी, डेट दे दिए अपना 23/8 कर दिए, एरिया दे दिए, जैसे कि आरएमसी से आपको कहीं भी भेजा, आपका गाड़ी अगर कहीं और चलता है तो मान लीजिए हमको एलपीजी साइड भेजा है, एलपीजी साइड भेजा है, तो मैं जब गाड़ी चढ़ा सुबह में तो मेरा गाड़ी का रीडिंग था मान लीजिए 112 किलोमीटर, ठीक है। और मेरा यहाँ से एलपीजी एरिया का दूरी है मान लीजिए 2 किलोमीटर, ठीक है। इसमें तो आपको माइनस नहीं करना पड़ता, लेकिन इसमें माइनस करना पड़ता है, ठीक है, हंडी में। क्योंकि हंडी अगर मेरा 9 बजे स्टार्ट किया है और हंडी मेरा हो गया है 110 घंटा रनिंग ऑन, जब मैं सुबह गया तो था, और मैं गाड़ी लेके गया साइड पे, तो मेरे को वहाँ खाली करने के वापस आरएमसी जब तक आ रहा हूँ तब तक मेरा हंडी का रीडिंग हो जा रहा है 713.0, ठीक है। तो अब इसमें तो ज़्यादा चल गया घंटा, ये गाड़ी तो 2 किलोमीटर, इस घंटा को आपको दर्शाने के लिए इससे इसको माइनस कीजिए और यहाँ लिख दीजिए। और डीजल मान लीजिए हमको सुबह सुबह ये 50 लीटर मिला है, उसके बाद आप यहाँ सिग्नेचर करवा लीजिए, ठीक है। लेकिन इसमें कब दिक्कत होती है, थोड़ा दिक्कत वाला भी हम लोग बात कर ही लेते हैं। मान लिए 9 बजे गए हैं, उसके बाद मेरा दूसरा टिप नहीं लगा, डायरेक्ट मेरे को 11 बजे रात को मिल रहा है, 11 बजे रात पीएम को, डेट तो ही रहेगा 23/08, ठीक है। लोड भी मेरा है, मेरे को एलपीजी का ही है। और इतना मेरा ये, अब यहाँ थोड़ा क्लोज जो किए थे हम लोग सुबह में, उसी को हम लोग यहाँ स्टार्ट करते हैं दूसरा टिप के लिए, ठीक है। और इसमें भी मेरे को मान लीजिए जब उतना ही दूरी गया है तो एलपीजी साइड ही हम गए हैं, तो उतना ही दूरी यहाँ पे लिखना पड़ता है अपने को, तो 116.0, ठीक है। अब यहाँ हंडी में भी हम लोग को, हंडी मान लीजिए अब हंडी 2 बजे रात अब मेरा खाली हो रहा है हंडी, मतलब 11 बजे लोड हुआ है, 2 किलोमीटर के जाने के बाद हंडी मेरा कितना घूम गया है ना, 5 घंटा घूमने के बाद मेरा खाली हो रहा है, यानी कि 113.0, और इसमें 5 तो 117.0, इतना देर। तो यानी कि मेरा 2 बज गया रात, तो ये दिन में भी हो गया, सुबह में हो गया था। अब की बार से यहाँ से जब आप डेट चेंज करोगे 11 बजे रात के बाद, जब न्यू लोड लोगे तब डेट चेंज करना, अन्यथा डेट इसी में चलने देना। डीजल मेरे को नहीं मिला है, अब इसका घंटा माइनस कर दो तो साथ में 5 घंटा यहाँ हो गया, यहाँ सिग्नेचर करवा लो। यहाँ आदमी थोड़ा सा गड़बड़ क्या कर देते हैं ना, यहाँ 2 बज गया है, यहाँ से फिर से लिख देते हैं, या फिर यही डेट जब खाली हुआ वही डेट ला के यहाँ उठाते हैं,
उसको नहीं करना है आपको। ये जो जिस डेट में आप लोड लिए हो जिस टाइम में, वही टाइम को रहने देना है। अब जब आप दूसरे बार मान लीजिए कि अब 2 बजे रात आपको फिर से लोडिंग आ गया, तब आपको यहाँ करना है 24, उसके बाद वैसे ही आपको फॉलो करना है, ठीक है। अन्यथा इसके अगर खाली करने के बाद अगर आप यहाँ डेट चढ़ाते हो या लॉगबुक को भरते हो तो फिर आपका दिक्कत होने वाला है। इसलिए दोस्त इस जगह थोड़ा सा ध्यान समझिए और देखिए। आपको थोड़ा लाइट ना होने की वजह से मैंने इतना सारा कुछ कर दिया मोबाइल से ही।